राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसका आज ही लेक्चर नंबर फर्स्ट है। जी हाँ, आज से ही सेकंड बुक भी स्टार्ट हो गई है। मेरे पास भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि सेकंड बुक कब स्टार्ट होगी, सेकंड बुक के लेक्चर्स ले लीजिए, सेकंड बुक्स पढ़ा दीजिए। तो आज मैं सेकंड बुक ले ही आई हूँ। फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फर्स्ट बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, पूरे 14 चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं, आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इसका सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इंटीग्रल कैलकुलस एंड द फर्स्ट बुक इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल हम पढ़ेंगे, और जो इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज वो पूरा जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा का पूरा थ्योरम से भरा हुआ है, उसमें सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे कि हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक कौन सी लें, किस पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी। तो कौन सी पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, कौन कितने रुपए की है, और किस बुक में कैसा कंटेंट है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें तो आपको वीडियोस सारी मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। इस चैप्टर को करने के लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, चाहे वो टिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और इंटीग्रेशन 12th क्लास का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आप पढ़कर आए होंगे। वीक है तो पहले वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑटोमेटिकली ये वाला आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको आप सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये इस तरह से, जो बहुत अजनबी है इंटीग्रेशन से वो ध्यान से देख लें। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और ये लिमिट होती है, यानी कि लिमिट क्या है, 1 to इन्फिनिटी, ये लिमिट होती है जो इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे लिखी होती है। dx जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही लिखा होता है dx अपॉन x की पावर 3/2, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। फंक्शन भी x का ही है, 1 अपॉन x की पावर 3/2 आपका फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए लिमिट 1 to इन्फिनिटी है, तो लिमिट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और इस तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में 1 to x। जो हमने लिमिट है वो बना दी 1 to x। कहाँ थी, 1 to इन्फिनिटी तक थी, हमने बना दी 1 to x, और x की लिमिट दिखा दी कि इन्फिनिटी तक है, x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to x, और अभी आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा dx ओवर x की पावर 3/2। थोड़ा सा हमने यहाँ पर जो लिमिट्स है उसको ठीक किया। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम पास नहीं करेंगे लिमिट को, और इंटीग्रेशन 1 to x, ये x की पावर 3/2 है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, क्योंकि पावर के साइन चेंज हो जाते हैं ऊपर या नीचे ले जाने पर। तो ये नीचे थी, इसको ऊपर ले जाना है डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में। सो ये कैसी हो गई, x की पावर माइनस की 3/2। अब आपका ये फंक्शन बन चुका है, x की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन। कभी कभी बच्चे इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो गलत हो जाता है। सो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, नॉट डिफ्रेंसिएशन। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 ओवर माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, और साथ ही साथ में लिमिट लग जाएगी 1 to x। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसके साथ साथ लिमिट भी लग जाती है, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं 1 अपॉन x। अब देखिए इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि अगर पावर में है तो पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाती है। डिफरेंशिएशन में इसका ऑपोजिट होता है, क्या होती है, पावर एक लेस हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है उसी से।
ठीक है। तो अभी हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं रखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन। आप बस ये समझिए कि क्या इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर कितनी हो जाएगी जब सॉल्व करेंगे, -3/2 + 1 को -1/2 और नीचे भी -1/2। अभी हमने लिमिट पास नहीं करी है तो हम इसको ऐसे रखते हैं 1/x। कन्फ्यूज़न नहीं, -3/2 + 1 एलसीएम लेंगे 2 - 3 + 2 -1/2। ठीक है, यहाँ साइड में बता दिया, पावर आ गई -1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x को मैं नीचे ले जाऊंगी, x की पावर अंडर रूट हो जाएगी, क्योंकि x की पावर कितनी है -1/2, नीचे जाके x की पावर +1/2। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 1/2 है तो इट मीन्स वो अंडर रूट में है। ठीक है, अगर किसी भी टर्म की, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2 है तो इट मीन्स वो है अंडर रूट। तो यहाँ पे आ गया x की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट में, माइनस था नीचे आके प्लस का, और ये माइनस के 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2। सो अब ये वैल्यू हो गई है 2, और यहाँ पर माइनस का था तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, -2/√x। और लिमिट अभी एज इट इज़ है, हमने लिमिट पास नहीं की है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अब हम लिमिट पास कर देते हैं। जैसे ही हम लिमिट पास करेंगे, ये वाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ना कि ये वाली, तो ये वाली लिमिट तो ऐसे ही रहेगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? तो अपर लिमिट x के प्लेस पर x ही रखना है, तो -2/√x और -2, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर -2 बचेगा केवल और केवल। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी है, प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस फॉर्मूले में है, यहाँ पर है, और फॉर्मूले में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस का साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर लिमिट पास करेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे लिमिट पास करेंगे -2/∞ +2, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, +2 इज आंसर, और 2 एक फाइनाइट आंसर है। सो फाइनाइट आंसर जब आता है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ कन्वर्जेंट। आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस करने हैं सारे। मैं और क्वेश्चन ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने x की पावर में लिया था, मैं एक क्वेश्चन e⁻ में ले लेती हूँ, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन -∞ to 0 e⁻x dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमने ऊपर इन्फिनिटी को हटाकर x लिखा था, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी को हटाकर x, बट यहाँ पर माइनस के इन्फिनिटी है तो माइनस का x। ठीक है, और 0 एज इट इज़, और यहाँ बाहर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻x dx एज इट इज़। फंक्शन को नहीं छेड़छाड़ करनी है। अब सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x होता है। साइड में आप समझ लीजिए, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। सो जब इसका इंटीग्रेशन करा e⁻x, लिमिट एज इट इज़ x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लग गई -x to 0। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब लिमिट पास करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एज इट इज़ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट e⁻0 माइनस लोअर लिमिट e⁻−x। यहाँ पर x के प्लेस पर ये लिमिट लगानी होती है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻0 1 माइनस e⁻−x। ठीक है, अब x के प्लेस पर हमें क्या लगाना है? इन्फिनिटी, तो 1 माइनस लिमिट पास कर रही हूँ e⁻∞। ठीक है, e⁻∞ होता है 0, e⁻∞ इज 0। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। e⁻∞ इज 0, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ना पाएंगे, वरना आप यहीं अटक जाते कि अब e⁻∞ की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो 1 - 0 इज़ 1, तो ये भी फाइनाइट है, इसलिए आप लिख सकते हैं यस इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने सॉल्व किया e⁻x, मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ e⁻−x, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन लूँगी मैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 नहीं इन्फिनिटी, -∞ टू 0, लिमिट यही लिए, e⁻−x लिया है, dx लिया है। अब देखिए ये कैसे होगा, इसका आंसर चेंज हो जाएगा बिल्कुल, केवल एक माइनस की वजह से इसका आंसर पूरा चेंज हो गया। तो मैथ्स में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, और अकॉर्डिंग टू साइन आपका जो आंसर है बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो फटाफट वही करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के प्लेस पर x लगा देंगे, e⁻−x dx। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने बताया e⁻x का एज इट इज़ रहता है e⁻−x का e⁻−x और माइनस के 1 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए इससे डिवाइड। लिमिट लग गई -x टू 0, और यहाँ पर लिमिट एज इट इज़ है x टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर? उसके बाद लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e⁻−0 -1 माइनस e⁻−1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻0 इज़ 1, वो भी माइनस के, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस के e⁻−x। क्लियर? बट यहाँ पर ना लिमिट जब पास करी थी -x ऑल था और माइनस ऑल लगा दिया तो ये प्लस का हो गया था। माइनस का x था, वैल्यू लगाई हमने माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का x, तो यहाँ पर e⁻x हो गया। ठीक है? सो ये अब हम लिमिट पास करते हैं, -1 प्लस e⁻∞, और e⁻∞ इज़ इन्फिनिटी, e⁻∞ इज़ इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हो गया -1 प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हम कुछ भी प्लस करें माइनस करें कुछ क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया इसका आंसर। देखिए कहाँ एक फाइनाइट आंसर आ रहा था आपका यहाँ पर 1, और एक माइनस लगाने से आपका इनफाइनाइट आंसर हो गया इन्फिनिटी। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, e⁻∞ इज़ इन्फिनिटी एंड e⁻−∞ इज़ 0। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं। सिंपल इंटीग्रेशन करना है, बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।